भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा के मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि निशांत दंपत्ति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्यरात्रि को यह दंपत्ति एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। और अष्टमी का यह पर्व यहाँ प्राचीन काल से मनाया जाता है। तो बताया जाता है कि इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्यरात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने पर उस दंपत्ति के घर में बच्चे की किलकारियां सीधे ही गूंज उठती हैं। माना जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली जा रही है। बताया जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने अरिष्टासुर नामक एक दैत्य को भेजा था, जो कि बछड़ा का रूप लेकर वह उनकी गायों में शामिल हो गया और गायों को मारने लगा। तो वही भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पहचान लिया और उसे जमीन पर पटक कर मार दिया। वहीं राधा जी ने श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें तो अब गौहत्या का पाप लगा है, उस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने होंगे और गंगा स्नान करना होगा। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड में श्री कृष्ण कुंड की उत्पत्ति की, तो साथ ही राधा जी ने भी वहां एक कंगन से अपना कुंड बनाया और उसमें स्नान किया और वह गौवध से मुक्त हो गए। वहीं तभी से उन्हें वरदान मिला है कि यहाँ जो भी निशांत दंपत्ति इस कुंड में स्नान करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। अष्टमी के दिन यहाँ प्रशासन द्वारा काफी तैयारियां की जाती हैं और लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु इस कुंड में डुबकी लगाने आते हैं और राधा रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। विशेष मान्यता है, यहाँ पर संतान के रूप में अगुई अष्टमी का स्नान मनाया जाता है। वैसे सारी मनोकामनाएं राधा रानी पूर्ण करती हैं। संतान वाले जो दंपत्ति हैं वो रात्रि के चंद्रमा जी का दर्शन करके तब डुबकी लगाते हैं और वैसे ही जो जिस कामना से आता है वो किसी भी समय पर लगा सकता है। उसके लिए चंद्रमा जी के दर्शन करने के उपरांत वाला कोई सिस्टम नहीं है। कितने लोगों की भीड़ लगा था? अरे लाखों आदमी की भीड़ है। कम से कम गोवर्धन तक जाम रहता है, यहाँ से 5-5 किलोमीटर। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की हैं। अगर बात करें मथुरा के राधा कुंड की, तो राधा कुंड और श्याम कुंड का जो संगम है उसकी विशेष मान्यता है। बताया जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से निसंतान जो दंपत्ति होते हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। अगर बात करें कुंड के इतिहास को लेकर, तो कुंड का इतिहास माना जाता है कि यहाँ पर इस कुंड को भगवान श्री कृष्ण ने तब बनाया था जब एक अष्टासुर नाम का एक राक्षस था, उसने गौवंश में आकर भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस गौवंश के उस राक्षस का वध कर दिया। तब जाकर राधा रानी ने कहा थी, हे भगवान, तुम्हें तो यहाँ गौवध का पाप लगा है, इसके लिए आपको गंगा स्नान करना होगा। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कुंड की प्राप्ति की। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान कर अपने गौवध के पाप लगा था, उससे मुक्ति पाई थी। तभी से भगवान श्री कृष्ण ने जो उसके बाद महाराज हुआ था, तब से और जो निशांत दंपत्ति उनको पता लगा हुआ है कि यहाँ जो भी इसमें स्नान करेगा उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। अष्टमी के दिन मध्यरात्रि को यहाँ महास्नान किया जाता है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा अनेकों व्यवस्थाएं की जाती हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर रात्रि को महास्नान करते हैं।